अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 और अब हम लोग हैं 4.3 पे। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस तक इसको कंप्लीट किया था। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर ऑनवर्ड्स देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें 3 वर्टिसेस गिवन है और उन 3 वर्टिसेस के बाद 3 वर्टिसेस जो हैं वो एक पैरेललोग्राम के, और हमें इस पैरेललोग्राम का जो है ना फोर्थ वर्टिस वो फाइंड करना है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास जो डायग्राम बनेगी वो किस तरह की बनेगी। देखिए, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर जो है हमारे पास 4 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, हमारे पास ये ए हो जाएगा, बी सी और डी। हमारे पास लेट्स सपोज के जो है ना 3 कोऑर्डिनेट्स जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम लोगों के पास हमने फोर्थ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास ए है 7-1, डी है -2+2, 7-1 -2+2, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 1 और 4, ठीक है। और डी का हम रख लेते हैं ए और बी, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, यहाँ से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हम लोगों ने लेट्स सपोज फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? हम लोग अगर स्लोप्स ले लेते हैं, इन सारे जो वर्टिसेस हैं इनकी स्लोप्स ले लेते हैं। स्लोप लेने के बाद हमारे पास हमें ये पता है कि देखिए ये वाली जो साइड है वो पैरेलल टू दिस साइड है, ये साइड पैरेलल टू दिस साइड है, ठीक है। तो हम लोग पैरेलल कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हमें पैरेलल का एक थ्योरम भी पता है कि m1 = m2 होता है, तो हम उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का, स्लोप का क्या फॉर्मूला था, एक बार दोबारा रिकॉल कीजिए, y2 - y1 over x2 - x1। अब देखिए यहाँ पे अगर a और b लेते हैं तो y2 क्या है, 2 - -1 प्लस, और ये 2 + 1 -2 -7, तो आंसर आ जाएगा 3/-9 -1/3, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी जो है, अब देखिए 4 -2 over 1 माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/3। स्लोप ऑफ BC हो गया। अब हम लिखेंगे C2D, CD क्या आएगा, देखिए B -4 over A -1, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ A2D। स्लोप ऑफ A2D में क्या आएगा, -1 - B over आ जाएगा 7 - A, ठीक हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। देखिए अब हमने क्या कहना है, अब हमें ये बताना है कि स्लोप ऑफ AD इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ B to C, ठीक है। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AD इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ B to C, ठीक है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, सेम टाइम में हम फिर दूसरी साइड कौन सी होगी, A to B, इसकी पैरेलल होगी C to D के, ठीक है। तो पहले इसको पैरेलल करते हैं। अब देखिए, सो M, इसका नाम देखिए ना, हम इसका नाम साथ रखते हैं, ये M1 M2 M3 एंड M4। अब हमारे पास AD है और BC है, तो इट मींस कि M2 = M4, ठीक है। 2/3 equals to -1 - B over 7 - A, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 - 3B equals to 14 - 2A, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2A - 3B
इक्वल्स टू 17। ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन बन गई। सेम टाइम में हम यहाँ पे एक और रखेंगे, क्या, स्लोप ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पे रखते हैं एम ऑफ ए बी। देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है इज पैरेलल टू, ये m1 है और ये है m3 ऑफ सी डी। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इन दोनों की स्लोप्स सेम होगी, m1 इक्वल्स टू m3। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है, -1/3 एंड m3 की वैल्यू क्या है, m3 की वैल्यू है b-4/a-1। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 - a इक्वल्स टू 3b-12, राइट। चलें अब हम इसको लिखते हैं -a-3b इक्वल्स टू माइनस, और ये हो जाएगा -13, माइनस कॉमन लेते हैं तो a + 3b कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी a + 3b इक्वल्स टू 13। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों ही क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब देखें ये +3b -3b, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, लाइक 2a - 3b इक्वल्स टू 17 एंड a + 3b इक्वल्स टू 13। प्लस किया तो ये कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 10। अब इस 10 को यूज करेंगे और हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास b भी आ जाएगा। 10 + 3b इक्वल्स टू 13, 3b इक्वल्स टू 13 - 10 एंड b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो d कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी, यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल्स टू क्या आएगा, a 10 है और b है 1, राइट। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, तो वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए 8 को देखते हैं। 8 में हमारे पास अ पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, दो पेयर्स गिवन है पॉइंट्स के नाम। हमने बताना है कि आइदर दीज पॉइंट्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, या फिर क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हम इनकी स्लोप्स फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के बाद अगर स्लोप सेम है तो इट मींस दीज आर पैरेलल। अगर स्लोप का मल्टीपल जो है वो 1 है, प्रोडक्ट 1 आता है, तो वो फिर क्या है, इट मींस कि वो परपेंडिकुलर है। अदरवाइज नन ऑफ दीज, क्योंकि हमारे पास सिर्फ तीनों ऑप्शंस है, तो थर्ड ऑप्शन इज नन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ए पार्ट। हमारे पास ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स देखिए बच्चों, हमारे पास है 1 - 2 एंड 2 4। ठीक है, 2 4। और दूसरे पॉइंट्स क्या हैं, दूसरे पॉइंट्स हमारे पास है 4 1 एंड -2 -8 2, 4 1 -8 एंड 2। ठीक हो गया। चलें अब हमने क्या करना है, हम इसका नाम रख लेते हैं 1 का और इसका नाम रख लेते हैं 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 इनकी स्लोप्स फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ 1, तो देखिए 4 + 2/2 - 1 इट इज 6। एंड नेक्स्ट क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड जो है उसका हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 - 1/-8 - 4, आंसर आ जाएगा -1/2 - 1। ठीक है, और -1/12। अब देखिए दोनों स्लोप्स हमें फाइंड आउट हो गई हैं। अब हमने ये देखना है कि m1 और m2, लाइक m ऑफ 1 m ऑफ 2 इक्वल हैं। ये 6 है और ये -1/12 है, तो दीज आर नॉट इक्वल, सो इट मींस दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉट पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि m ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ सेकेंड इक्वल्स टू -1। आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा। 6 को अगर -1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी -1 नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल, तो ये नॉट परपेंडिकुलर, सो ए इज नन। थर्ड ऑप्शन जो हमारा होगा नन। ठीक हो गया।
इसी तरह पार्ट डी है, पार्ट डी आप लोगों ने करना है सेम ऐसे ही, 1 बाय 1 उनकी स्लोप फाइंड करनी है और फिर उनको देखना है कि वो इक्वल हैं, उनका प्रोडक्ट 1 है, -1 है या फिर कुछ भी नहीं। जी बच्चों, अब तक हमने सिर्फ स्लोप को डिस्कस किया था, अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये क्वेश्चन बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन भी होती है ना, हमने उसको मैथमेटिकली उसकी इक्वेशन राइट करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास वे है वो क्या है, मैंने स्क्रीन पे आपको शॉर्ट फॉर्मूला शो कर दिए ताकि हम लोग इसको क्विकली गो थ्रू करें और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएं। तो देखिए सबसे पहला जो होगा वो होगा y इक्वल्स टू क्या है, mx प्लस c। ये तब अवेलेबल होगा जब हमारे पास m गिवन होगा, ठीक है, m गिवन होगा मतलब स्लोप हमारे पास गिवन होगी। दूसरा हमारे पास है कि एक लाइन है, लेट्स सपोज इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, ये वाला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज ये है क्या x1 y1, ठीक है। अब अगर हमारे पास पॉइंट और स्लोप गिवन हो तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास होगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये इस तरह से ये फॉर्मूला जो है हम इसको यूज करेंगे और हम लोग इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे तब जब हमारे पास पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट स्लोप, ठीक है। जी बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री अगर सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है, मतलब हमारे पास एक इंक्लिनेशन गिवन है, इंक्लिनेशन हमारे पास ये देखिए, ये इंक्लिनेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, इंक्लिनेशन के थ्रू और उस पॉइंट ऑफ द लाइन के थ्रू हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास बनेगा y माइनस y1 ओवर साइन, हमने यहाँ थीटा रखा है तो हम साइन थीटा रखेंगे, अगर हम साइन अल्फा रखते हैं तो साइन अल्फा रखेंगे, ठीक है। cos अल्फा cos थीटा इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर साइन थीटा, ठीक हो गया। हम इस तरह से रख सकते हैं। सेम टाइम में हमारे पास एक और है 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सपोज इसी इक्वेशन में एक ये वाला पॉइंट गिवन है और एक यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हमारे पास उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा बच्चों, देखिए हमारे पास हम इस फॉर्मूले को ही एक्सटेंड करते होते हैं, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x1, ऐसे था ना, m x माइनस x1। अब 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट से हम ये स्लोप फाइंड कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये वही क्वेश्चन बन जाएगा और हमारे पास क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, राइट। सेम वही फॉर्मूला बनेगा जो हमारे पास क्या था, पॉइंट स्लोप के लिए गिवन था। 2 पॉइंट फॉर्म में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा, अगर हमारे पास 2 इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। इंटरसेप्ट किस तरह से, हमारे पास लेट्स सपोज कि इसी क्वेश्चन में 2 इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब हमारे पास एक वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है। तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब देखिए इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास गिवन होंगी, ठीक हो गया। सेम टाइम में मतलब ये इस तरह से होगा, मैं आपको जरा दोबारा क्लियर कर दूं, हमारे पास इस तरह से होगा कि व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b, ठीक है। किस तरह से, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, अगर ये इस तरह से गिवन है एट a एंड b तो हम इसको हम किस तरह यूज करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक हो गया। सेम टाइम में हमारे पास एक और मेथड जो है वो क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बहुत ही कम यूटिलाइज होती है लेकिन ये है कि इसकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए और इसका बेसिकली पता होना चाहिए कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम लोग, नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, देखिए ये कोऑर्डिनेट है और ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर नॉर्मल तो ये होता है ना, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है, ये नॉर्मल है। हमने फाइंड करना है कि नॉर्मल फॉर्म अगर हमें गिवन होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए ये हमारे पास अल्फा है, ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और इक्वल्स टू p, x राइट इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा p। अब ये p क्या है, ये p बेसिकली यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है, ठीक हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है। हम इस तरह से इन शॉर्ट से फॉर्मूलाज को, इसको आप क्विकली अपने
नोटबुक में राइट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे इन सारे क्वेश्चन इन सारे फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे। जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 देखिए, 9 में हमने क्या करना है, 9 में हमने फॉलो करना है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ लाइन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास देखिए 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन लाइन, फाइंड एन इक्वेशन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एट, ठीक है, 7 and minus 9. So the horizontal line through 7 minus 9, ठीक है, 7 minus 9। अब देखिए ये हमारे पास कौन से पॉइंट है, ये हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा होगा, देखो x1 y1, ये क्या है, ये है 7 minus 9, ठीक है, 7 minus 9। इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे। ओके, तो अब देखिए अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास स्लोप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई एंगल नहीं बन रहा होता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में एंगल जो है वो 0 होगा। अब देखिए y माइनस वाई वन इक्वल टू 0 इंटू क्या होगा, x माइनस एक्स वन, ठीक हो गया। अब हमें इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। अब ये सारी चीज 0 हो जाएगी, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम अज्यूम करते हैं जो हमने पिछले डिस्कस किया है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो y से x सेम आता होता है ना, ठीक है। y की वैल्यू जितनी बढ़ाते रहे, तो ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से भी हो सकती है। सेम टाइम में हमारे पास की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें x का कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं है, ठीक हो गया। चलें इसका दूसरा पार्ट देखिएगा। इसके दूसरे पार्ट में हमारे पास गिवन है द वर्टिकल लाइन थ्रो -5 and 3। तो ये क्या है, ये x1 and y1 है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लाइन वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वैसे स्लोप जो होती है हमारे पास टेन थीटा होता है ना, तो टेन थीटा इफ वर्टिकल का मतलब है कि डिग्री 90 है, ठीक है। 90 डिग्री पे टेन की वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 90। तो ये थीटा इक्वल्स टू आता है इनफाइनाइट, ठीक है। 90 पे टेन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आती होती है, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट या 1/0। अब ये हमारे पास m है और ये हमारे पास x1 x2 है, तो हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/0 और x माइनस माइनस प्लस 5, 0 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। इस तरह से हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, उसकी जो वर्टिकल लाइन है उसकी इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। जी बच्चों, अब लाइन देखिए, ऐसी लाइन हमने फाइंड करनी है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही हो। देखिए फर्स्ट में जा रही है, थर्ड में, ठीक है। द लाइन मेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, वो एंगल कौन सा बना रहा होगा, वो एंगल वही बना रहा होगा, वो एंगल होगा 45, ठीक है। वो एंगल जो है 45 बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, अब एंगल 45 है और 0 0 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी लाइन क्या बनेगी, लाइक x1 और y1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 0 ओरिजिन, ठीक है। और ये 45, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, m इक्वल्स टू 10 45। 10 45 क्या होता है, 10 45 होता है बेटा जी 1, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला राइट करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
So y minus 0 equals to 1 into x minus 0. So y equals to x. ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन हमने जो बनाई है, आप इस लाइन को ऑब्जर्व करो कि अगर x 4 है तो y भी 4 है। ठीक है, y इक्वल्स टू x है ना, तो जहां जहां पे x की जो जो वैल्यू आती रहेगी वो सेम होती रहेगी। अब देखो यहाँ पे माइनस की वैल्यू x की, तो y की भी माइनस की वैल्यू है। तो इट मींस कि ये जो है जो लाइन जो है वो अगर पास आउट हो रही है कहां से, फर्स्ट और थर्ड से, तो इट मींस कि वो क्या है, वो y इक्वल्स टू x है। सेम टाइम में यही फिनोमेना अप्लाई करना है कि अगर लाइन जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास आउट हो रही है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो यही है, सेकंड और फोर्थ पार्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट से पास आउट हो रही है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो 10 की वैल्यू होगी, देखिए फर्स्ट की बात हो रही थी, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी ऑल 10 पॉजिटिव होता है। अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो 10 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इट मींस कि हमारे पास जो स्लोप होगी वो -1 होगी। ठीक है, स्लोप -1 होगी। अब पॉइंट्स हमारे पास वही है, 0 0। So y minus y1 equals to m into x minus x1. So y minus 0 equals to -1 into x minus 0. y equals to क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, तो जब हम हमारी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर y इक्वल्स टू -x आएगा। ये उसकी इक्वेशन होगी। जी बच्चों, इंतहाई आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और इसके कुछ 6 से 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, कुछ पार्ट मैं करूंगा और कुछ पार्ट आपके जिम्मे होंगे। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास एक पॉइंट गिवन है व्हिच इज -6 and 5 और हमें स्लोप गिवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या है, -6 and 7 है, -6 and 5, और स्लोप जो है वो क्या है, -6 and 5 ये पॉइंट है, और स्लोप हमारे पास क्या है, 7। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पॉइंट गिवन होगा तो लाइक ये x1 है और ये y1 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वो बनेगा y minus y1 equals to m x minus x1। ठीक है, y minus 5 equals to 7 into x plus 6। ठीक हो गया, ये हो जाएगा y minus 5 equals to 7x plus 42, 7x minus 7x minus y equals to 7x minus y equals to minus 42 minus 5। ठीक हो गया, तो 7x minus y, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -47। तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी, किसकी, व्हेन द पॉइंट्स आर -6 and 5 और स्लोप क्या है, 7 है। राइट, सेम टाइम में इसका दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट इंतहाई इजी है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसमें स्लोप 0 है और हमें पॉइंट गिवन है। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको एक दफा हम अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इसी फॉर्मेट के अंदर अगर हम दोबारा लिखें तो हम यहाँ पे हमारे पास बेटा जी गिवन है -8 and 5। ठीक है, मीन्स कि मैं अब ये पार्ट सी है ना, तो -8 and 5, और यहाँ पे हमारी जो स्लोप होगी, स्लोप m इक्वल टू क्या है, अनडिफाइंड, और वो होगा 1/0। ये पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है आपको, हमने सेम ऐसा ही किया था। अब यहाँ पे देखें, y minus y1 equals to m into x minus x1, y minus 5 equals to 1/0 into x minus प्लस, और ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 equals to x plus 8। ठीक है, x plus 8 equal to 0, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। सेम टाइम में देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट डी में हमारे पास गिवन है 2 पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स के x1 y1 x2 and y2। अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं बच्चों, तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए सेम ही होगा, इसी को ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने उस फॉर्मूला में कि जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, देखिए y minus y1 इक्वल टू m का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या आएगा x माइनस x1, राइट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पॉइंट क्या है, -5 एंड -3, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 9 -1, ठीक हो गया। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 और ये है x2 y2। अब देखें y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, -1 + 3 ओवर 9 + 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1, x1 क्या है +5 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 2 ओवर 14। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर बनाता हूँ, हमारे पास ये 1/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y + 21 इक्वल्स टू x + 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, ठीक है, x माइनस 7y इक्वल्स टू 21 माइनस 5 क्या होता है 16। ये बन गई इक्वेशन इसकी, ठीक है। सेम टाइम में देखें जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब हमने इनको सॉल्व करना है। जी बच्चों, पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। इंटरसेप्ट का मैंने आपको अभी पिछले जब हम इसका फार्मूला समझ रहे थे वो भी मैंने बताया। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस से कट हो रही है, ठीक है, वो कहीं से भी कट हो सकती है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट होता है। सेम टाइम में जब x इंटरसेप्ट होता है इसका मतलब कि वो लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे कट हो रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की जगह क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका एक पार्ट अगेन मेरे जिम्मे और दूसरा पार्ट आपके जिम्मे, ठीक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन है। y इंटरसेप्ट कितना है, -7। y इंटरसेप्ट हमारे पास है -7 और इसकी जो स्लोप है, स्लोप हमारे पास गिवन है m, वो है -5, ठीक है। अब सेम देखिए, ये इसका मतलब ये होगा कि 0 n -7 है, x1 y1, तो y माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल्स टू -5 इंटू x माइनस 0, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा 5x + y + 7 इक्वल टू 0, और इस तरह से हमारे पास इसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सेम टाइम में हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास अब देखिए x इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट भी गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हमारे पास देखो, हमारे पास जब इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला था उसमें हम क्या यूज करते थे, उसमें हम यूज करते थे फॉर्मूला हमारे पास है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू p, ठीक है। अब p इसमें 1 होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पे वैल्यू बनेगी हमारे पास, देखिए x इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -3, y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 4, इट मींस a और b 4, -3 एंड 4 है, x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो सकती है, कैसे, 12 ये हो जाएगा -4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसको इस तरह से लिख लें या फिर माइनस कॉमन लेके, तो आंसर हमारे पास इसका बन सकता है, कैसे, देखें इसका हम ये बना लेंगे कि x को हम रखते हैं पॉजिटिव, तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, माइनस उधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 12 माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -12, राइट। इस तरह से जो है हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब हमारे पास दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे। इंटरसेप्ट गिवन होंगे, ये भी बेसिकली वही फॉर्मूला है जहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, क्योंकि 0 0 है तो इसका शॉर्ट जो फॉर्मूला हमने क्रिएट कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और
आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको सॉल्व किए हैं, 4.3 की एक्सरसाइज। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमें मुलाकात होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।